कारी भी हैं। अब दूसरा पक्ष है मीमांसकों का। जी तो कहा कि दूसरा पक्ष जो क्या नाम से मीमांसकों का है। जी कहा कि शब्दों के प्रवृत्त निमित्त मानने में क्या है। तो मीमांसक कहता है कि जाति या चारों के स्थान पर केवल जाति ही शब्द की शक्ति या संकेतक ग्रह होता है। शब्द की शक्ति में कहाँ संकेतक ग्रह होता है? कहा जाति में। जाति में ही शब्द की शक्ति का संकेतक ग्रह होता है। चार प्रकार की इनमें नहीं, केवल जाति में ही शब्द की प्रवृत्ति निमित्ती मानना उचित है। ये मीमांसकों का पक्ष। जैसे गाय है, हमने कहा ये गाय है, हमारे साथ चले गए तुम जो है कलकत्ता, वहाँ गाय दिखाई दी तो कैसे जान जाओगे? वो तो गाय है नहीं जो देखे हो। नहीं, कहा गोत्र जाति से वो जान लें। तो ये कह रहा शब्द के प्रवृत्ति निमित्त का जो होगा वो जाति, मीमांसकों का पक्ष। ठीक है। यथैकस्य मुखस्य खड्गमुकुर तैला तो हो गया जी। तो कहा कि भाई देखिए, जाति शब्दों के समान गुण क्रिया दीक्षा शब्दों में भी जाति में ही संकेतक ग्रह मानना चाहिए। कहा जाति क्या है, पहले तो ये विचार कर लीजिए। मीमांसक कहता समान प्रसव आ जाए। एक ही समान से क्या नाम से, जैसे घट है, उस तरह के हजार घटों की आकृति आप देखेंगे तो कहेंगे घट है। तो अनुगत एकाकार अनुगत प्रतीति साक्षिका जाति। कहा कि देखे एकाकार प्रतीति के कारण जो सामान्य है उसको जाति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। तो गुण क्रिया दीक्षा में भी जाति का अनुसंधान किया जा सकता है? किया जा सकता है। जैसे शंख है, दूध है, बर्फ है, अनेक सूक्ष्म पदार्थों का शुक्ला ये अनुगत प्रतीति अनेक प्रकार की जो या एकाकार प्रतीति है, इस कारण से शुक्ल तो सामान्य ही जाति है। जाति का दूसरा नाम सामान्य भी है। उसका लक्षण है अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम। एकाकार प्रतीति का हेतु जो होता है वो सामान्य। जैसे घट है, 10 घट व्यक्तियों में घटा है। यह अनुवृत्ति प्रत्यय एकाकार प्रतीति का कारण होने से घटत्व सामान्य माना जाता है। समझे? उसी प्रकार से 10 जगह रहने वाले शुक्ल जो गुण है, जिसके कारण शुक्ला या अनुगत एकाकार प्रतीति होती है, तो शुक्लत्व सामान्य को हम जाति मान सकते हैं। ठीक है जी। उसी तरह से गुड़ तंदुल अनेक पदार्थों के पाक में रहने वाली पाका क्रिया पाका जी, इस तरह की अनुगत प्रतीति का कारण पाकत्व को सामान्य माना सकते हैं। बात समझे कि नहीं जी? तो कहा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उच्चरित जो दीक्षा है अपने शब्द से, जैसे प्रशांत हम बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं, तो हर उच्चारण में भिन्न है। शब्दों का प्रतिक्षण परिणाम होने के कारण विद्यमान और उनके अर्थों का भी सामान्य अनुसंधान किया जा सकता है। तो जाति शब्दों के समान शेष तीनों में भी जाति में ही संकेतक ग्रह मानना चाहिए। जाति ही शब्दों की प्रवृत्ति निमित्त मानना चाहिए। ऐसा मीमांसकों का पक्ष सुस्थिर हो। जी। ठीक जी। कहा कि सामान्य के लक्षण में 2 बातें बड़ी आवश्यक होती हैं। एक तो सामान्य ही अनुवृत्ति माने प्रत्यय ज्ञान एकाकार प्रतीति का कारण होती है। दूसरी यह है कि नित्य हो, अनेक में संवेतत्व। एक तो नित्य हो, घटत तो जाति तो हमेशा रहेगी ना। वो घड़ा अगर फूट गया तो दूसरा वो जाति थोड़ी नष्ट होगी। जाति नष्ट नहीं। तो नित्यत्व सत्य अनेक संवेदन, अनेक में जो रहे, नित्य होकर के जो अनेक में रहे, या उसको भी सामान्य जाति कहते हैं। जाति कहते हैं। हाँ। तो कहा शुक्लत्व आदि सामान्य मानने में तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन भिन्न भिन्न पदार्थों में रहने वाला शुक्ल रूप भिन्न भिन्न होता है। जात्यादि पक्ष में पदार्थों में रहने वाले शुक्लादि गुणों में एक होने का जो प्रतिपादन किया है, मीमांसक उस सिद्धांत को नहीं मानते। उनके अनुसार भिन्न भिन्न पदार्थों में रहने वाला शुक्लादि अभिन्न मानना अनुभव के विरुद्ध बात है।
माने कोई भिन्न भिन्न से ईंटों का पकना, रोटी का पकना, सब एक ही मानोगे तो अनुभव से भिन्न है ना, अलग अलग है। अनुभव तो नहीं ना मानेगा। नहीं। कोई कहिए कि आज ठंडी होती तो मानोगे, अनुभव है गर्म वो नहीं। हाँ हाँ जी। उसकी शुक्लता की प्रतीति में अंतर है। पाक आदि क्रियाओं में पारमार्थिक भेद होने के कारण उसमें पाकत्वाद जाति प्रवृत्ति निमित्त मानना ही उचित है। जाति शब्दों के समान गुण शब्द, क्रिया शब्द जाति को ही प्रवृत्ति निमित्त मानकर उसी में ही संकेतक ग्रह मान मतलब संकेतक ग्रह को मानना चाहिए और मानना भी उचित है। यह मीमांसकों से यह बात सिद्ध हुई। हिम पया संखाद्याश्रयेषु परमार्थतो भिन्न। हिम बर्फ, दूध, शंख, ठीक है, आदि में रहने वाले परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद वसेन शुक्लः शुक्ल इत्यादि भिन्नाभिधान प्रत्ययोत्पत्ति तत् शुक्लत्वादि सामान्य। वास्तव में भिन्न मतलब प्रथम सिद्धांत में जो कहा गया है कि एक रूप नहीं है शुक्ल आदि गुणों में, जिनमें जिनके कारण शुक्ला शुक्ला एकाकार जो बता रहे हो, उनकी प्रतीति की उत्पत्ति तो होती है। शुक्लत्व तो सामान्य जाति है। गुण तंडुल, तंडुल माने चावल, कि पाकादि की जो भी इसी तरह पाकत तो सामान्य हो जाता है। ठीक है, इसी तरह बालक, वृद्ध, तोता ये उच्चारण करते हैं। तो डिथ आदि शब्दों में प्रतिक्षण विद्यमान परिवर्तनशील है होने के कारण पदार्थों में डिथत्व आदि का सामान्य रहता है। इसलिए शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त केवल जाति को ही मानना चाहिए। जात्यादि चार जो हैं उनको प्रवृत्ति निमित्त न मानकर केवल जाति को ही प्रवृत्ति निमित्त मानना चाहिए, उसी में संकेतक ग्रह मानना चाहिए। यह है मीमांसकों के सिद्धांत के अनुसार। वही कह रहा है, गुण तंडुलादि पाकादि स्वेवमेव पाकत्वादि बाल वृद्ध सुखादि दुरीतेषु, बालक वृद्ध और सुख के द्वारा कहे गए डित्थादि शब्द प्रक्षणम विद्यमानेषु डित्थादर्शेषु डित्थादस्ति सर्वेषां शब्दानां जाति रेव प्रवृत्ति निमित्तम इत्यन्ये अन्य मीमांसका है। कहा आप एक चीज ये बताइए यार, अनेक संवेतत्व का जो कहेंगे यदृच्छा शब्द में प्रवृत्ति निमित्त जाति को प्रवृत्ति निमित्त मानने में थोड़ा कठिनाई आएगी। क्या कहा कि यदृच्छा शब्द तो अनेक व्यक्तियों का वाचक नहीं है। जैसे हमने कहा अपनी इच्छा समझेंगे कि सूरज, सुशांत एक ही शब्द का वाचक है, केवल एक ही का वाचक होगा। उनमें अनेक संवेतत्व के न रहने से जाति की कल्पना आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि नित्यत्व सति अनेक संवेतत्व नाम जातित्व यदि कहेंगे तो यदृच्छा शब्द में व्यक्ति विशेष का ही वो बोध कराएगा, तो वहाँ अनेक संवेतत्व को ना होने पर भी जाति का लक्षण वहाँ नहीं जा सकेगा। समझ रहे हो नहीं? तो जाति तो अनेक व्यक्तियों में रहने वाला अनेक धर्म है, उससे यदृच्छा शब्दों में स्फोट रूप शब्द जो है एक वाच्य एक ही है, उसका वाच्यार्थ व्यक्ति विशेष भी एक ही है, तो उसमें जाति की कल्पना कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न है। तो मीमांसकों ने ये कहा उच्चारण करने वाले व्यक्तियों के भेद से शब्दों में प्रतिक्षण होने वाले वृद्धि, ह्रास, परिवर्तन के आधार पर व्यक्तियों में भी भेदों की कल्पना की जा सकती है। ठीक है जी। जैसे बालक, वृद्ध, सुख भी उच्चारण करता है ना जी। डिथ, देवदत्त एक व्यक्तिवाचक शब्द व्यक्तियों के अनेक मान करके उसमें अनुगत प्रतीति कराने वाले डित्थत्व आदि की जाति में कल्पना की जा सकती है। चूंकि प्रतिक्षण परिणामिनो ही सर्वे भावाः ऋते चित सकते हैं। एक चेतन मात्र आत्मा को छोड़ करके संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो सब क्या नाम से प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं, ये सिद्धांत है।
तो प्रतिक्षण परिवर्तन होने के कारण यदृच्छा शब्दों में वाच्यार्थ व्यक्तियों में भी भेद की कल्पना करके उनमें अनुगत प्रतीति कारण रूप जाति माना जा सकता है। अतः यदृच्छा शब्दों में संकेतक ग्रह भी जाति में ही मानना चाहिए। ये मीमांसकों ने ये पक्ष रखा। जी। तो कहने का मतलब है कि मीमांसकों का ये पक्ष, समझे कि नहीं? जी। अब आइए, कहा कि तद्वान अपोहो वा शब्दार्था कश्चित दुग्ध ग्रंथ गौरव भयात प्रकृतान उपयोगाच न दर्शितम। कहा कि तद्वान माने जाति विशिष्ट व्यक्ति। अब संकेतक ग्रह के विषय में नैयायिकों का